ये जो पुलिस वाले हैं, जिन्होंने जैसलमेर पुलिस के नाम पे मतलब कलंक जैसा काम किया है, जहाँ-जहाँ मुझे नहीं छूना चाहिए, वहीं भी वहाँ पर भी मुझे छुआ और बिना कोई लेडी कांस्टेबल के साथ मतलब बिना कोई लेडी कांस्टेबल के मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की गई और बहुत गंदा सलूक किया गया मेरे साथ। मेरे बाल खींचे गए, मुझे थप्पड़ लगाई गई। आप वहाँ के सदर थाने के जो भी कैमरा है वहाँ के वो चेक करिए और अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आप हमारे खिलाफ जो है वो कोई भी कार्रवाई ले सकते हैं, हमें फांसी की सजा तक दे सकते हैं। 7-8 जन लड़कों को और 2-3 जन कांस्टेबल को लेकर आए, फिर कमरे के अंदर मारपीट की। उसके बाद हमारे को बाहर गैलरी में खींच कर लेके गए। गैलरी में सदर थाने के अंदर गैलरी में कैमरा लगा हुआ, उस कैमरों में पूरा रिकॉर्ड हुआ था। रात को 8 तारीख को रात को 1 बजे से लगाकर 3 बजे के बीच की साढ़े 2-3 घंटा हमारे बीच में आधा घंटा मतलब हाथापाई वगैरह पुलिस वालों ने की। हमने 9 तारीख को हमारे को एसपी साहब ने आश्वासन दिया था कि हम जांच बिठा रहे हैं, लेकिन 9 की तारीख से लगाकर आज तक 23 तारीख हो गई है, कोई जांच वगैरह हुई नहीं। जैसलमेर जिले के कीता गांव के रहने वाले सुमेर सिंह और शिवाना की उर्मिला की प्रेम कहानी सिर्फ उनके दिलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज और पुलिस व्यवस्था के सामने एक चुनौती बन गई। आर्य समाज के मंदिर में 7 मई 2025 को सादगी से शादी करने वाले इस जोड़े ने अपने सपनों को हकीकत बनाया, लेकिन उनका ये कदम उन्हें सुकून के बजाय मुश्किलों में डाल गया। शादी के बाद जब उन्होंने अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए जैसलमेर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी से प्रोटेक्शन मांगी तो उन्हें सदर थाने भेजा गया, लेकिन यहाँ से उनकी मुश्किलें शुरू हो गई। सुमेर सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने उनकी मदद करने के बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार किया। सुमेर सिंह का कहना है कि सदर थाने के बल्लूदान और हेड कांस्टेबल जगदीश दार ने उन्हें थाने में बंद कर दिया और सूचना देकर उर्मिला के परिजनों को बुला लिया। रात 1 बजे से लगाकर सुबह 3 बजे तक इन पुलिस कर्मियों ने दोनों के साथ बदसलूकी और मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी पर कैद है, ऐसा सुमेर सिंह ने कहा है। उर्मिला ने आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ न केवल मारपीट की बल्कि दुर्व्यवहार करते हुए उसके अंगों को छुआ। यह घटना न केवल उनकी गरिमा पर आघात थी बल्कि पुलिस की जिम्मेदारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है, अगर उर्मिला का आरोप सही निकलता है तो। सुमेर सिंह ने बताया कि जब उर्मिला के परिजन थाने पहुंचे तो पुलिस ने उन पर दबाव बनाया कि वे उर्मिला को उनके साथ भेज दे। जब उर्मिला ने इनकार किया तो उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। सुमेर सिंह ने विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। यह यही खत्म नहीं हुआ। सुमेर सिंह ने बताया कि उन्हें पूरी रात थाने में बंद रखा गया और 9 मई की सुबह छोड़ा गया। इसके बाद वे एसपी सुधीर चौधरी के पास दोबारा पहुंचे और अपनी आप बीती सुनाई। एसपी सुधीर चौधरी ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच जैसलमेर डिप्टी रूप सिंह इंदा को सौंपी। उन्होंने कहा जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी, यदि पुलिसकर्मी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुमेर सिंह और उर्मिला ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग सदर थाने के सीसीटीवी में मौजूद है। अगर यह फुटेज सार्वजनिक किया गया तो इससे जांच में मदद मिल सकती है। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नवविवाहित जोड़े ने दोषियों को सजा दिलाने की मांग की और उम्मीद जताई है कि प्रशासन इस मामले पे निष्पक्षता से कार्रवाई करेगा। आगे देखिए दोनों ने क्या कुछ कहा है। मेरा नाम उर्मिला है, मैं सिवाना से हूँ और मैंने और सुमेर सिंह ने 7 तारीख को आर्य समाज में शादी की थी और उसके बाद में जब हम 8 तारीख को एसपी सर के सामने पेश हो गए थे पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, तो उन्होंने हमें सदर थाने में भेजा। तो उसके बाद जब हम 3 बजे हम सदर थाने में पहुंचे 8 तारीख को, तो उन्होंने हमें वहाँ पे रोक के रखा और बोला कि आपके बयान होंगे और फिर आपको छोड़ देंगे और जिन से आपको खतरा है उन सभी के आप नाम बता देना, नंबर बता देना और उन लोगों को पाबंद कर दिया जाएगा। उसके बाद में लगभग 10 बज गए थे और उन्होंने मतलब कोई बयान वगैरह नहीं लिया, ना ही सिवाना पुलिस थाना से कोई पुलिस आई और उसके बाद में हमें बोल दिया गया कि पुलिस सुबह आएगी और आपके बयान भी सुबह ही होंगे, इसीलिए आप कमरे में जाके सो जाओ। तो जब हम कमरे में चले गए तो उसके बाद में लगभग 12 से 1 बजे के बीच में सिवाना से ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो और एक बोलेरो गाड़ी आई, जिसमें ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जो थी वो मेन गेट पे लगी हुई थी और वहाँ की जो कैमरा थे उसमें सारी की सारी घटनाएं मतलब रिकॉर्डेड है कि गाड़ी कहाँ खड़ी थी और क्या क्या घटना हुई थी 1 बजे से 3 बजे के बीच में। उस बीच में बल्लूदान जी और जगदीश दान जी जो है उन्होंने मतलब मेरे साथ और मेरे पति सुमेर सिंह के साथ बहुत दर्दनाक और बहुत हैवानियत भरी घटनाएं मतलब हमारे साथ की, जहाँ जहाँ मुझे नहीं छूना चाहिए वहाँ पर भी मुझे छुआ और बिना कोई लेडी कांस्टेबल के मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की गई और बहुत गंदा सलूक किया गया मेरे साथ। मेरे बाल खींचे गए, मुझे थप्पड़ लगाई गई। ये सारी घटनाएं रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में हुई थी और फिर लगभग मेरे बयान लगभग 3 बजे लिए गए रात को, जो कि नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन फिर भी लिए गए और फिर लगभग सुबह हमें 12 बजे मतलब दोपहर को हमें 12 बजे वहाँ से फ्री किया गया और फिर उसके बाद जब हम एसपी सर के सामने वापस पेश हुए तब उन्होंने कहा कि हम कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे और ये जो
जो भी मामला है ये डिप्टी सर देखेंगे, डिप्टी सर देखेंगे। उसके बाद में कल तक सॉरी परसों तक मतलब कोई कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। तो जब हम वापस डिप्टी सर के सामने पेश हुए तब उन्होंने कहा कि पुलिस वालों की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है जो वो आपके साथ ऐसा करेंगे। तब हमने उनसे कहा कि आप वहाँ के सदर थाने के जो भी कैमरा है वहाँ के वो चेक करिए, और अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आप हमारे खिलाफ जो है वो कोई भी कार्रवाई ले सकते हैं, हमें फांसी की सजा तक दे सकते हैं। ऐसा कहने के बाद भी उन्होंने कोई मतलब रिएक्शन वगैरह दिया नहीं। तो हम आज फिर मिले एसपी साहब से? नहीं, आज हम ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ एसपी सर मतलब बहुत अच्छे इंसान है, वो हमें ज़रूर इंसाफ दिलाएँगे और आगे चल के ऐसी कोई जो भी घटना है वो किसी और के साथ नहीं होगी। हम बस यही चाहते हैं कि ये जो पुलिस वाले हैं, जिन्होंने जैसलमेर पुलिस के नाम पे मतलब कलंक जैसा काम किया है, उनको सस्पेंड किया जाए और पाबंद कर दिया जाए पूरी तरीके से। हम बस इतना चाहते हैं कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाए और हमें पुलिस प्रोटेक्शन जो अभी भी हमें नहीं मिला हुआ है, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो हमें दे दिया जाए। और गांव वालों को, आपके माता उनको मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैं अपने पति सुमेर सिंह के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप मेरे बारे में कोई टेंशन मत लीजिए। मैं यहाँ पे बेफ़िक्र होके रह रही हूँ। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप भी वहीं पे बेफ़िक्र होके रहिए और जो भी कानूनी कार्रवाई है और जो कानूनी रूप से हमने जो किया है वो एकदम सही है भारतीय कानून के अकॉर्डिंग। मैं एडल्ट लड़की हूँ और सुमेर सिंह भी एक एडल्ट लड़का है जो कि शादी कर सकते हैं। मेरा नाम सुमेर सिंह है, गाँव पीता जैसलमेर से हूँ मैं और मेरी मिसेज उर्मिला ने हमने जोधपुर आर्य समाज से शादी की थी 7 तारीख को। 7 तारीख को शादी करने के बाद हम रात वाली ट्रेन में 8 तारीख को जैसलमेर आ गए थे। जैसलमेर आने के बाद हमने जैसलमेर कोर्ट से एप्लीकेशन लिखा कर अपने एसपी साहब के पास हम पेश हुए थे प्रोटेक्शन के लिए 8 तारीख को 12-1 बजे। 12 बजे हम एसपी साहब के पास पेश हुए, एसपी साहब को पूरी बात बताई तो एसपी साहब ने हमारे को प्रोटेक्शन वगैरह के लिए जीमेल भेज दिया था सदर थाने में और हमारे को एप्लीकेशन के ऊपर वगैरह आपके खुद के साइन वगैरह करके बोल दिया था कि आप सदर थाने में चले जाओ। मैं उनको सदर थाने को जीमेल भेज दिया है, आप उनको जो लोगों से आपको खतरा है और जिन से लोगों से तकलीफ है आपको वो प्रोटेक्शन दे देंगे और आपको पुलिस की गाड़ी आपको छोड़ने आएगी आपको गाँव तक, आप कोई टेंशन मत लो। हम 3 बजे सदर चले गए थे। 3 बजे सदर जाने के बाद में हम उधर गए तो हमारे को बलुदान जी और जगदीश दान जी थाने में बैठे थे और मुकेश जी वीरा भी थाने में बैठे थे। तो बलुदान जी जगदीश दान जी हमने जो बात थी और उन्होंने सीआई साहब ने बलुदान जी ने बोला कि हमारे को जीमेल आया, आप बैठो, हम आपके बयान ले लेते हैं और आपको छोड़ देंगे, आपको छोड़ने तक हम गाँव तक चलेंगे और जिन लोगों को बारे में आपको जिन लोगों से खतरा है उनको हम फ़ोन करके पाबंद कर देंगे। तो हमारे को बिठा कर रखा 3 बजे से लगा कर हमारे को घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ऐसे कर करके शाम के 5 बज गए। 5-1 बजे मैंने बोला बलुदान जी को, सर अभी इतना लेट हो रहा है, हम आज चले जाते, कल वापस आ जाएंगे, हम खुद आज आए थे। तो बलुदान जी बोले कि हमने उधर सिवाना पुलिस को फ़ोन किया, सिवाना पुलिस आ रही है, आप रुको, आधे घंटे में आ जाएगी, आपके बयान वगैरह लेकर आपके मैसेज उनको बयान दे देगी, फिर हम आपको गाँव तक छोड़ने आएंगे। ऐसे कर करके रात की 10 बज गई। 10 बजे उसके बाद में भी उन्होंने बोला कि अब वो सुबह आएंगे, आप ऐसे करो, कमरा पड़ा उसमें जाके आप और आपके मिसेज सो जाओ। तो हमने बोला था बलुदान जी हमने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, तो बोला थोड़ी देर में आपको खाना वगैरह खिला देंगे, आप रुको। तो वैसे 10 बज गए, उसके बाद में हम रूम में चले गए रूम में चले जाने के बाद में हम साढ़ा मिनिमम 12 बज गए थे और 12 बजे के आजू बाजू एक गाड़ी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी और एक वाइट बोलेरो थी। बोलेरो अपने ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो सदर थाने की मेन गेट है वहाँ पर आके लग गई और उसमें 4-5 आदमी थे और बाकी बोलेरो दूसरी वाइट वाली गाड़ी थी वो सदर थाने से बाहर खड़ी थी रोड पर ही, उसमें 10-1 जने लड़के थे, साथ में सब लड़के आए और पुलिस वाले एक सिवाना पुलिस के भंवर लाल जी नाम करके एक पुलिस वाले 1 जने थे अंदर, वो आए और उसके बाद में बलुदान जी हमारे रूम में आए, मेरे को और मेरे मिसेज को बोला कि आप जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। तो हमने बोला कि हमारे को एसपी साहब ने बोला कि आपके बयान इधर हो जाएंगे, हम वहाँ क्यों जाए, तो आपके बयान उधर सिवाना होंगे। हमारे को एसपी साहब ने खुद ने बोला है, उधर के हमने सीआई साहब से बात करी सिवाना के, आपके बयान इधर उधर नहीं होंगे, इधर हम आपके कहा। तो मैंने बोला सर बयान तो हम इधर देंगे, फिर मेरे मिसेज को पूछा, उन्होंने बोला इधर बयान देंगे। तो बलुदान जी ने सीधे मिसेज ने कुछ उन मिसेज के पास फोन था तो उन मिसेज वो मतलब मिसेज अपने फोन में किसी को फोन वगैरह करने वाले थे, तब बलुदान जी ने सीधा मेरे मिसेज के थप्पड़ मारी और थप्पड़ मारते ही फोन नीचे गिर गया, फोन नीचे गिरते टूट गया था। फिर बलुदान जी और जगदीश दान जी ने हमारे साथ खांचातानी की और मारपीट की, हम दोनों उसी कमरे से बाहर नहीं निकले। फिर बलुदान जी जगदीश नीचे चले गए और जो लड़के 2 गाड़ी में आए थे ना उन 7-8 जन लड़कों को और 2-3 जन कांस्टेबल को लेकर आए, फिर कमरे के अंदर मारपीट की। उसके बाद हमारे को बाहर गैलरी में खींच कर लेके गए, गैलरी में सदर थाने के अंदर गैलरी में कैमरा लगा हुआ, उस कैमरों में पूरा रिकॉर्ड हुआ था। रात
को 8 तारीख को रात को 1 बजे से लगाकर 3 बजे के बीच की साढ़े 3 2-3 घंटा हमारे बीच में आधा घंटा मतलब हाथापाई वगैरह पुलिस वालों ने की। बलुदान जी, जगदीशान जी ने और मेरी मिसेज को मतलब खींचा-खींची, मतलब गलत कंडीशन से सुना वगैरह। बलुदान जी और जगदीशान जी 2 जने थे, बाकी कांस्टेबल और उधर कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। एक थी जो आधा किलोमीटर दूर खड़ी थी, पास में भी नहीं आई। महिला कांस्टेबल थी लेकिन वो दूर खड़ी थी। उस टाइम वो खुद भी देखकर मतलब डर गई ये पूरी कार्रवाई, मतलब देख रही थी, खुद भी डर गई, आधा किलोमीटर दूर खड़ी। बाकी 10-15 जने लड़के थे और पुलिस की गाड़ी सिवाना से आई नहीं थी। एसपी साहब के पास गए, क्या आश्वासन मिला? हम एसपी साहब के पास दूसरे दिन गए थे अपने 12 बजे। हमारे को थाने से, सदर थाने से 8 तारीख को हम गए थे। दूसरे दिन हमारे को 9 बजे 9 तारीख को 12 बजे फ्री किया था। हम एसपी साहब के पास गए, हमने पूरी घटना बताई, मैंने और मेरी मिसेज ने। तब एसपी साहब ने बोला कि मैंने रूप सिंह इंदा है, उनको जांच हमने भेज दी है, वो आपको कभी फोन करेंगे 1-2 दिन में, आप रूप सिंह इंदा के पास चले जाना, वो जांच करेंगे और सारे कैमरे वगैरह चेक करवा देंगे। हमने 9 तारीख को हमारे को एसपी साहब ने आश्वासन दिया था कि हम जांच बिठा रहे हैं, लेकिन 9 की तारीख से लगाकर आज तक 23 तारीख हो गई है, कोई जांच वगैरह हुई नहीं रही। तो हम 20 तारीख को हम रूप सिंह इंदा के पास भी गए थे कि सर ये जांच हुई नहीं। तो रूप सिंह इंदा ने बलुदान जी को बुलाया था वहां पर अपने ऑफिस में, बलुदान जी को बुलाया। तब रूप सिंह इंदा ने हमारे को बोला कि पुलिस आपके साथ ऐसा क्यों करेगी, क्यों नहीं करेगी। वो तो मैं बोला बलुदान उनको, सर को मैंने बोला रूप सिंह जी को, मैं सर आपको पता है पुलिस क्यों करेगी और क्यों नहीं करेगी, वो भी आपको ही पता है, पुलिस ने किस लिए किया किस नहीं किया वो जगदीशान बलुदान जी को पता है। हमारे साथ ये घटना हुई है और रात को 1 बजे से लगाकर 3 बजे कैमरों में पूरी कैद भी हुई। हम चाहते हैं कि बलुदान जी और जगदीशान जी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और वो सस्पेंड किया जाए। और जो हम चाहते हैं कि ये 8 तारीख की रात वाले 1 बजे से लगाकर 3 बजे तक कैमरे चेक किए जाए, पूरी कैमरों में घटना है ऐसी। हम एसपी साहब के पास प्रोटेक्शन से गए थे और एसपी साहब ने हमारे को पुलिस वालों के पास मतलब प्रोटेक्शन के लिए भेजा था, लेकिन हमें मतलब वो उस रात को जो हमारे साथ बीता उसको देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम पुलिस वालों के पास नहीं गए थे, हम किन गुंडों के पास गए थे। ऐसी घटना तो मतलब गुंडे भी नहीं करते। और ऐसी शर्मनाक जो घटना हमारे साथ हुई है ना, और ऐसी बदतमीजी और ऐसी मतलब जो चीज हमारे और मेरे मिसेज के साथ हुई, ये देख कर मुझे ऐसा लगता है कि वो पुलिस वाले नहीं थे, बलुदान जी और जगदान जी, वो मेरे लगते गुंडे थे और उन्होंने पैसे लेने के बाद में ऐसी चीज की। उसके बाद मुझे खुद को मतलब कानून के ऊपर भी मतलब शर्म आती है कि प्रशासन के पास मतलब अभी लोगों को जाने में और अपनी कोई सहायता मांगने में कानून के पास जाने में भी शर्म आती होगी।